नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पोलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर जो मुल्क के हालात और वाक़यात होते हैं उनका जायज़ा लेकर और माजी और हाल की बुनियाद पर एक एनालिसिस बुनियाद कर एक मुस्तकबिल के लिए जो लाहेअमल तश्कील करना एक बुनियादी मौजू है पोलिटिकल साइंटिस्ट का। लिहाजा इसी बुनियाद के ऊपर बीइंग अ पोलिटिकल साइंटिस्ट इस पाकिस्तान के हालात और वाक़यात से मुतल्लिक़ इसके मुस्तकबिल का एक बेहतर रास्ता तलाश करते हुए जो सोच और फिक्र इख्तियार की जा सकती है उसकी जो बुनियाद है वो ये है कि किसी भी अमल के लिए आपके पास दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक ये है कि आप किसी अमल को ख़त्म करने के लिए उसके जो है वो उसको एक सप्रेशन का अमल करते हो, यानी उस अमल को ऐसे तमाम अफ़ाल और सरगर्मियों का आईनादार बना देते हो कि जिसके नतीजे के अंदर जाकर जो है वो अपने वजूद से हर सतह के ऊपर जो है कमज़ोर हो जाए या उसके वजूद का खात्मा किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द ऑपरेसिव मैयर, जहाँ पर आप जाकर किसी अमल को रोकने के लिए अपनी तमाम तर ताकत और वसाइल सरगर्मियों को जो है इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप अपने किसी भी अमल को जिसको आप अपने मुखालिफ तस्वर करते हो उस अमल को जो है वो इजहार का जो है मौका देते हो ताकि वो अमल जो है वो खुद जो है अपना एक ऐसा मानी और मफहूम हासिल कर ले कि जिसके साथ जो है दूसरों की वाबस्तगी जो है वो ख़त्म होती चले जाए। और कहा जाता है कि जहाँ पर आप सप्रेशन करते हो वहाँ अल्टीमेटली वो अमल ख़त्म नहीं होता, आपको वो अमल आने से तो शायद नज़र आने से तो कासर हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इट जो है वो एक ऐसे अमल की सूरत इख्तियार कर लेता है कि जो आतिशफ़शा एक वॉल्केनो की तरह बरस्त हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर किसी अमल को जितना ज़्यादा आप दबाओगे, एवरी एक्शन हैज़ इट्स एन रिएक्शन एंड एवरी रिएक्शन इज इक्वल टू द एक्शन। तो ऐसा कहते हैं जब यहाँ पर जाकर आप किसी अमल को दबाते चले जाओगे तो उसके नतीजे के अंदर जो अमल है वो और ज़्यादा शिद्दत के साथ एक रिएक्शन के सूरत के अंदर हमें जब वो पैदा करेगा तो रिएक्शन उससे भी ज़्यादा शदीद होगा। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो बेहतरीन तरीक़ाकार है डेट इज़ कॉल्ड द अवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट, कि आप किसी भी अमल को जो है उसके इजहार का किसी को मौका देते चले जाएं तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो एक अपनी सोच और फिक्र के लिहाज से जो उसकी वाबस्तगी होती है वो कमज़ोर हो जाती है या उसके इजहार के नतीजे के अंदर खालस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि द अवेपोरेशन इज़ द बेस्ट वेज एंड मीन टू हैव द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। के अगर मैं इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का एक अलमिया के तौर पर देखूँ तो यहाँ पर अलमिया ये है कि हमने पूरे निज़ाम के अंदर जब किसी को मौका मिला तो अपने मफादात के ख़िलाफ़ हर अमल को और सरगर्मी को जो ख़त्म करने का तरीक़ाकार है वो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया, चाहे वो मार्शल अदवार हों चाहे वो सियासी हुकूमतों के अदवार हों। तो जो भी हुकूमत में आया उसने अपनी ताकत को जो है वो दूसरी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल। और अब ये हमारे अंदर ऑपरेशन का जो तस्वर है वो हर दो सूरतों के अंदर मौजूद है, अपोजिशन की कुव्वत के अंदर भी पोलिटिकल फोर्सेज, और इसकी डायमेंशन का एक और नया ज़ाविया बना दिया है कि पोलिटिकल फोर्सेज जो है वो इदारों के खिलाफ जो है उसके अपने ताकत और मफादात के तोफ़ुज़ के लिए उनको कानून और आइन के ज़ाब्तों के नाम के ऊपर जो है वो ऑपरेशन का बिहेवियर तश्कील देती है। और अपोजिशन भी इसी तरह अपनी तमाम सरगर्मियाँ जो उन्हें हुकूमत के एक तस्वर से महरूम करने का सबब बनती है उनको एक मौजू बनाकर उनको कमज़ोर करने का एक तस्वर जो है उठाकर इस ऑपरेशन जो है वो हमें पूरे निज़ाम के अंदर हमें नज़र आता है। और ये अमल जो है वो इदारे जो किसी दूसरे फ़र्द या इदारे से अपने मफादात के ख़िलाफ़ कोई अमल देखते हैं तो उनके अंदर भी सोच और फिक्र का पैमाना ये अख्तियार कर लिया गया है कि हमें उस अमल को आइंदा के रोकने के लिए जो है ज़रूरी है कि उस अमल से मुतल्लिक़ एक इबरत का एक कॉन्सेप्ट जो है वो पैदा किया जाए। तो इसे कहते हैं ऑपरेशन हैज़ बिकम द प्राइमरी सोर्स टू हैव द सोल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम विद द अदर। तो इसे कहते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर जो एक बुनियादी प्रिंसिपल यूनिवर्सलिटी तुर्क के तौर पर लिया जाता है कि अवेपोरेशन जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे नागुज़ीर वाक़यात से रोक सकती है कि जो उसको एवेपोरेशन के बगैर नहीं रोका जा सकता। एक प्रेशर कुकर है, उसके अंदर भी अगर स्टीम बन जाए उसको अगर एवेपोरेट ना होने दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। और सियासी निज़ाम जमहूरी निज़ाम का तो बुनियादी तसव्वुर ही यही था कि लोगों की सफरिंग जो है उस सफरिंग का इजहार करने को उन्हें मौका दे दिया जाए ताकि उसके नतीजे के अंदर उनका मुल्क के खिलाफ जो एक रद्द-ए-अमल आ जाता है जो एक नफरत का तस्वर पैदा, क्योंकि कि जब कोई हुकूमत से मतलब वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो दरअसल हुकूमत के खिलाफ उनकी नफरत अल्टीमेटली जब रियासत के खिलाफ बन जाती है। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मौके दिए जाए ताकि उसके नतीजे के अंदर की सोच और फिक्र के जो लावा है वो निकलता चला जाए। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक तो लोग अपने आप को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरा जो है हुकूमत वक्त को लोगों की
राय का भी इल्म हो जाता है। अगर वो ऑपरेशन का अमल किया जाता तो नतीजी बात है कि वो जो लोगों की सोच और फिक्र है वो और ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ ऑपरेशन के नतीजे में स्ट्रांग हो जाती है, और दूसरा हुकूमत को लोगों की सोच और फिक्र का कोई अंदाजा नहीं है। दोनों तरफ से जो है वो एक अमल जो है वो नुकसानदेह नताइज जो है वो पैदा करता है। देखिए, मैंने कहा कि हमारे निज़ाम के अंदर हमने जो एक तस्वर अब अमली तौर पर इख्तियार कर रखा है कि ऑपरेशन इज द ओनली सोर्स, और जो एवेपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने बेमानी बना रखा है। देखिए, यहाँ पर जो मैं अगर ऑपरेशन और वेपरेशन के कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के सिनेरियो में देखो तो यहाँ पर भी जो एक अमल की बुनियादी गलती है कि जो ऑपरेशन का अमल है वो उस वक्त आप उसके अंदर जो है वो अपनी फतह का या तसव्वुर भी कायम कर सकते हैं वक्ती तौर पर, कि जब वो अमल जो है वो आपके जो जिसके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो अमल जो है वो कमज़ोर हो जाए, या उस अमल को जो है वो नज़र आने से रोका जा सके, या उसकी ताकत का तस्वर जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो जब एक पॉलिटिकल फोर्स एक दूसरी फोर्स के साथ जब एक ऑपरेशन का बिहेवियर करती है तो वो ये भूल जाती है कि पॉलिटिकल फोर्स जो होती है डज नॉट मीन वन पर्सन, अ फ्यू पर्सन, अ पॉलिटिकल पार्टी, इट मीन्स द फॉलोअर सपोर्टर। और इस तरह ये जो ऑपरेशन का तस्वर है ये इसके नतीजे के अंदर आप एक फर्द को तो कर सकते हो, एक चंद अफराद के ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हो, एक जमात के ऊपर ऑपरेशन का तस्वर कहेगा कि अपनी फतह पे, लेकिन उसके साथ वोटर और सपोर्टर के ऊपर ये अमल इख्तियार करना और मुस्तकिल इख्तियार करके उसको कायम रखना जो है मुमकिन नहीं होता, बल्कि उसके नतीजे के अंदर जो है वो बिल्कुल उसी तरह होता है कि आप कैंसर को किसी एक जगह पे खत्म करने का अमल तो करते हो, लेकिन उसके नतीजे के अंदर बाकी जगह पर जो कैंसर का अमल है वो फैल जाता है। तो जब किसी एक सियासी जमात के सरबराह को या उसके अरकान को या सियासी जमात को ऑपरेशन का शिकार किया जाता है तो उसके साथ वाबस्ता जो अफराद होते हैं उनकी जो हेटेड है उसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो और भी शिद्दत के साथ इजाफा हो जाता है। जैसे अगर हमने अपने पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर बनाना है तो उसको बेहतर बनाने का जो बेहतरीन तरीका है कि लेट्स एवरीवन हैव टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, इट्स इंटरेस्ट, और इस तरह लोगों को जो है वो उसको समझने और लोगों के जरिए फैसला करवाने का अमल इख्तियार किया जाए। क्योंकि जब तक किसी सियासी कुव्वत को उसके वोटर और सपोर्टर से दूर नहीं किया जाता, या जिस अमल को वोटर और सपोर्टर जो है वो नापसंदीदा कराने उस अमल को ख़त्म करना किसी भी ऑपरेशन के जरिए मुमकिन नहीं। तो इस तरह जो हमने अप्रोच इख्तियार कर रखी है टू हैव द पावर टू यूज इट अगेंस्ट your political rival or ensure your victory by suppressing them, that is a negative way. The positive thinking and the positive approach and the most fruitful and successful and for all the time जो सक्सेसफुल अप्रोच है वो यही है कि आप अवेपोरेशन का तस्वर कायम करें, और जो सियासी निज़ाम को कमज़ोर करने का जो एक मुस्तकिल तरीक़ाकार और अल्टीमेट पॉजिटिव अप्रोच है कि हर सियासी कुव्वत जहाँ से वो अपनी रूट पैदा करती है उस रूट को जब तक आप ख़त्म नहीं करते वो ख़त्म नहीं होता। यही हम पौधों के अंदर भी देखते हैं कि अगर आप तने को काट दें या उसके ऊपर जो है वो शाखें काट दें तो ब्रांचें वगैरह काटते चले जाएं, अगर जड़ रह जाएगी तो एक मरतबा फिर तनाव दरख्त हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि क्योर द रूट द ट्री विल फ्लरिश। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर भी सियासी निज़ाम के अंदर जो ख़त्म करने का जो हम अमल इख्तियार करते हैं ऑपरेशन का, वो शाखें तो काट देता है, उसके अंदर जड़ जो लोग होते हैं जो वोटर और सपोर्टर्स होते हैं वो उनके साथ वाबस्ता रहते हैं, और फिर जब उन्हें मौका मिलता है फिर वो एक मरतबा फिर ज़्यादा शिद्दत के साथ और जितने तने काटे जाते हैं जितने पत्ते काटे जाते हैं वो आइंदा उससे ज़्यादा तादाद के साथ और ज़्यादा कुव्वत के साथ हमारे सामने नजर आते हैं। यही कानून फितरत जो है वो सियासी निज़ाम के अंदर भी शामिल है। इस तरह हमें जब वो ब्रांचेस काटने का या एक पत्ते काटने का तस्वर क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि वी शुड डेवलप अ थिंकिंग दैट we should have the root as a source or our strength। अगर आपने ताकतवर बनना है तो मुखालिफ कुव्वत को उसकी रूट्स के ऊपर जाकर जो है वो कमजोर किया जाए, ना कि ब्रांचें काट कर किया जाए। और दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी विल परस्यू द evaporation मेथड। थैंक यू वेरी मच।